नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करें जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति के स्थान। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यक नपुंसक स्त्री त्वान दुष्कुला विकृतल्पायु दरिद्राम च व्रजन्ते नापव्रतिका। दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर अणुव्रतों के महाव्रत बना। अवधे बहिरण पाप प्रतिविरते दिग्व्रता निधार्याताम पंच महाव्रत परिणत मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार। अन्य विवाह करणां अनंग कीड़ा विटत्तो विपुल त्रषा इत्विरकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचारा। चारित्र कौन धारण करता है? मोहतिमरापहरणे धरण मोहतिमरापहरणे दर्शन लाभाद वाप्त संज्ञान राग देश निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। अणुव्रत धारण करने का फल। पंचाणु व्रत निधयो निरतिक्रमणा फलंत सुरलोकम यत्रावधिरस्ति गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। अणुव्रत का लक्षण। प्राणात पात वितथ व्याहार स्तेय काम मूर्छाभ्या स्थूलेभ्य पापेभ्यो व्यपुरमण मणव्रतम भवति। सत्याणुव्रत का लक्षण। स्थूल मलीकम न वदति न परान वादयत च सत्यमपविबते यत्तद् वदन्ति संता स्थूलमशावाद वैरमणम्। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक आध और पूछ लेते। देशव्रति के उपचार से महाव्रत। देशव्रति सीमंतानां परता स्थूलेतर पंच पाप संत्यागत देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। शिक्षा व्रत के भेद। शिक्षा देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोसधोपवासो वा वैयाव्रतं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। सम्यक चारित्र का लक्षण। हिंसा नत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संगस्य चारित्रम्। आचौर्याणुव्रत के अतिचार। चौर्य प्रयोग चौरार्थ दानम विलोप सदृश सन्मृषा हीनादिक विनमाना पंचास्तेय व्यतिपाता। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मतलब कहीं भी कुछ अटकने का काम नहीं, एक भी गलत स्टार्टिंग भी गलत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
ये क्रम से अपन याद करते हैं ना, क्रम से याद करने का तो ये है कि एक पाठ का मतलब उसमें ही हो जाता है, अपन पाठ करते हैं और विषय भी ख्याल में आ जाता है, उसकी अलग उपयोगिता है, वो तो अच्छा है ही। लेकिन ऐसा जब कभी कोई जरूरत हो अपने को किसी चीज की, तो ये ऐसा हेडिंग से भी याद आना, क्रम से याद करने पर हेडिंग से याद आ ही जाए वो जरूरी नहीं है, वो तो एक फ्लो में अपने को याद रहता है। लेकिन इस तरह से हेडिंग से भी याद की जब जिस अपने को कोई अतिचार विचारने हो, किसी का स्वरूप देखना हो, तो वो अपने को ख्याल में आ जाए। दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, दोनों तरीके से याद हो। वैसे तो याद करते समय अपन उसका विषय वस्तु ख्याल में लेते हुए याद करते हैं, तो अपने आप हेडिंग याद हो ही जाते हैं। लेकिन फिर वो जब याद हो जाते हैं, तो वो ऐसा हो जाता है फ्लो में कि फिर वो विषय वस्तु निकल जाती है, बस वो फ्लो रह जाता है। इसलिए दोनों तरीके से इस तरह से अपने को करना चाहिए। और मैं जिन्होंने भी हेडिंग से याद की ना, तो मैं ऐसे सिंगल सिंगल ही पूछ लूंगी, क्योंकि सबके साथ में तो हो नहीं पाता है, सब तो करते नहीं है हेडिंग से। और किसी ने भी किए हुए ऐसे तो बता दीजिएगा, तो फिर किसी दिन सिंगल ही पूछ लेंगे। ठीक है। यहाँ रत्नकर्ण शावकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित, के अंतर्गत पंचम शिक्षाव्रत अधिकार अपना चल रहा है। शिक्षाव्रतों की चर्चा समापन की ओर है। आचार्य देव की तरफ से तो यद्यपि श्लोक है एक दो अभी, लेकिन शिक्षाव्रतों का प्रकरण तो लगभग पूरा हो गया है। और जो अंतिम शिक्षाव्रत यहाँ कहा है वैयाव्रत, और वैयाव्रत किसको कहा है, मुख्य रूप से पात्रों को 4 प्रकार का दान देना, वही वास्तव में मुख्य रूप से यहाँ वैयाव्रत कहा गया है। तो वो दान 4 प्रकार का है, तो वो 4 दान कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं, वो सारा स्वरूप बताने के बाद में दान देने का फल, मतलब वो 5 पॉइंट यहाँ दिए थे, विधि, द्रव्य, दाता, पात्र और फल। तो फल की चर्चा अब चल रही है। तो जैसा पात्र है, अब फल किससे इफेक्टेड होगा, फल इन 4 चीजों से इफेक्टेड है, विधि से, द्रव्य से, दाता से और पात्र से। तो दाता के भाव तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है ही उसमें, और द्रव्य और विधि भी है ही। लेकिन अभी यहाँ पात्र की मुख्यता से कि किस पात्र को यदि दान दिया गया है तो उसका क्या फल आएगा, तो यहाँ कुछ चर्चा हो रही है। उपात्र दान के फल के संबंध में विशेष रूप से पात्र दान का फल तो उत्तम गति की प्राप्ति है ही, सामान्य रूप से वो कह ही दिया था, तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति उससे होती ही है। लेकिन यदि कुपात्रों को दान दिया गया है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, कुपात्र दान के फल में भी भोग भूमि की प्राप्ति हो सकती है भावों के अनुसार। लेकिन भोग भूमि में जाकर भी मुख्य रूप से क्या बनने का बताया है यहाँ पर, कि मुख्य रूप से तिरंच ही बनेगा। मुख्य रूप से कह रहे हैं, हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मनुष्य बन ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुख्यतः कुपात्र दान के फल में यदि भोग भूमि की प्राप्ति हो रही है, वो भी भावों के अनुसार, कुछ उसमें शुभपना है तो जगन्य भोग भूमि में, अथवा मध्यम भोग भूमि में, अथवा उत्तम भी भोग भूमि में त्रियंश जाकर बन सकता है। और यदि मनुष्य बन रहा है, कदाचित मनुष्य बन रहा है, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि कुपात्र दान के फल में कुभोग भूमि में जाके मनुष्य बनता है। अभी इसके कारणों की चर्चा अपन पढ़ रहे हैं कि कुभोग भूमि में कौन उत्पन्न होते हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख कारण ये कुपात्र दान, प्रमुख कारण वही है, कुभोग भूमि में उत्पन्न होने के कारण। तो सबसे प्रमुख कारण यही है, कुपात्रों को दिया गया दान। और आप देखते जाएंगे, अपन कारण में भी मैं पढ़ रही हूँ, तो उसमें देखेंगे कहीं विधि की गलती यानी विधि गड़बड़ है, कहीं दाता की गड़बड़ है, कहीं द्रव्य की गड़बड़ है, और पात्र की गड़बड़ की तो बात है ही कि पात्र को दिया गया है। तो अगर दान देते समय, इसलिए ऐसा नहीं है कि दान देने में क्या है, उठाया रुपया और दे दिया। दान देना भी यद्यपि गृहस्थ का कर्तव्य है, आवश्यक है, लेकिन उसको सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, अदरवाइज वो गलत फल प्रदान करता है। जैसे गलत भूमि में गलत समय पर कोई बीज बो दिया जाए, तो वो यथेच्छ फल की प्राप्ति नहीं होती उससे। उसी तरह से यदि गलत पात्र को गलत द्रव्य का गलत भावों के अनुसार अगर दान दिया गया है, यथा योग्य जो होने चाहिए वैसे नहीं है, तो फिर उससे
जो फल की प्राप्ति हो रही है वो फल भी गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे मंदिर में औषधि दान, आहार दान वगैरह होते हैं, वो देते हैं, तो वो किस हिसाब से देखो, वो क्या? औषधि दान अब मंदिर में होम्योपैथिक का खुला हुआ है, तो अब हम तो दे रहे हैं औषधि दान। या हाँ। कोई मेडिकल ये खुला है अपना एलोपैथी वाला, तो वो सब अशुद्ध औषधियां होती हैं, वो औषधि दान उचित नहीं है। शुद्ध प्रासुक औषधि का दान देना ही वो दान के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। अब इसका मतलब देखो, यहाँ दान का प्रकरण है और दान यहाँ धर्म से जुड़ा हुआ है, ये बात समझना। अब मैं क्योंकि अब आप लोग मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं समझे, इसलिए ये बात यहाँ से बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ से बोलने की बात तो नहीं है, नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी ये तो यहाँ जो दान की बात चल रही है वो धर्म से संबंधित दान, जिसको हम धर्म समझ के दान कर रहे हैं वो। लेकिन कभी कदाचित किसी को औषधि की आवश्यकता होती है, अब हमारे खुद के एलोपैथी औषधि के त्याग अगर हैं, समझना, हमारे खुद के एलोपैथी होम्योपैथी का शुद्ध जो भी औषधियां हैं हमारे यहाँ, यदि हमारे उसके त्याग हैं, तो फिर हमें दूसरे को भी वो नहीं देनी चाहिए कि दान के रूप में भी एक बार। ठीक है। और यहाँ जो दान की औषधि दान की बात चल रही है, वो श्रावक दे रहा है पात्रों को, तो वो जो श्रावक खुद ले रहा है अनुद्दिष्ट है ना, तो खुद शुद्ध लेता है, तो वो शुद्ध जड़ी बूटी रूप से जो औषधियां हैं उनको देगा। अब अपनी बात, अपन तो खुद पूरे भ्रष्ट, मतलब हमारे कोई ये है ही नहीं भक्ष्य भक्ष्य का इस तरह का, तो हमारे प्रश्न उस तरह से होते हैं। तो अब अगर कोई मंद है या अपना कोई परिवारजन है और उसको हम इस तरह का कोई इलाज की जरूरत पड़ गई है कदाचित, तो आप क्या, आपने तो मना किया उसमें देना नहीं है, तो अब वो आदमी मर रहा है तो हम नहीं दे, तो ये अपने विवेक से यथा योग्य जब जो परिस्थिति बने, तो अपने विवेक से उसका निर्णय करना, ये हमारे अभी कैसे भाव हो रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। और ऐसा करके उसको धर्म नहीं मान लेना कि हमने दान किया है, उसकी समझ लो उसका खेद भी बरतना ही चाहिए कि अशुद्ध या अभक्ष्य चीजों में अपने को करना पड़ रहा है ऐसा करके, यदि करना पड़ता है तो। और अच्छा तो यही है कि बिना उसके चला जाए, लेकिन अपन तो यूं ही दान के नाम पर निकालते हैं, होम्योपैथिक चैरिटेबल ट्रस्ट खुला हुआ है और हम तो सोच रहे हैं हम हर महीने औषधि दान दे रहे हैं, तो वो दान नहीं है, वो तो गलत ही है, क्योंकि वो अशुद्ध होती है। होम्योपैथिक औषधियां और एलोपैथी अशुद्ध होती है, उसमें कोई कोई होती हैं कहीं कहीं थोड़ी बहुत, कोई बताएंगे, तो अब वो अपने को थोड़ा ना पता लगता है कौन सी औषधि में किस में जा रहा है पैसा, किस में नहीं जा रहा है। वो तो खुद के लेने के लिए अपन फिर भी इतनी खोजबीन कर सकते हैं, और अपन तो रुपया हर महीने के महीने उसमें कह देते हैं रसीद कटा लेंगे, इतने रुपए हम हर महीने के महीने देंगे, तो वो फिर ठीक नहीं है। तो अपने शुद्ध आयुर्वेद में भी आवश्यक औषधियां होती हैं, ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में अशुद्ध नहीं है। तो अपने जैन औषधालय खुले हुए रहते हैं, ज्यादातर सभी जगहों पर होते हैं, जयपुर में तो है ही, और भी स्थानों पर होते हैं, तो वहां शुद्ध औषधियां बनती हैं। तो यथा योग्य वहां, या फिर किसी का पर्टिकुलर पता हो कि ये इस तरह से शुद्ध औषधियां बनाकर देते हैं, त्यागी व्रतियों को भी देते हैं, तो वहां पर अपन दे सकते हैं। थोड़ा सा फिर खुद को इसके लिए अवेयर होना चाहिए, पता करें, ध्यान रखें कि कहाँ ऐसा होता है, तो उनको दिया जा सकता है। मेरे को तो ये शंका थी, जैसे हम महाराज मुनि महाराज को न तो आहार बना सकते हैं, न दे सकते हैं, न इतनी शुद्धि होती है, वो हो ही नहीं पाता है, तो जैसे नहीं, वैयावृत्ति नाम आप ये बातें वाली बात क्यों करते हैं, आप ये भावना भाई ना कि हम भी दें, हो हम नहीं पाता इतनी ना रखें। एक्चुअल में, तो हम जैसे वो वैयावृत्ति वाला दान का जो वो होता है उसमें दे दे, तो वो अच्छा नहीं। देखिए, वो अपन इतना पढ़ रहे हैं तो ये क्या अकेला हाथ से अगर दान देना वही दान नहीं है, कृत कारित अनुमोदना तीनों है। अब अगर हम बिल्कुल इसमें समर्थ नहीं है, तो अनुमोदना, और जो आप कह रहे हैं कि कहीं अगर इस तरह से होता है शुद्ध, मतलब जो खुद त्यागी व्रती हैं और वो शुद्ध बना रहे हैं, और फिर वो मुनिराजों जैसा, और मुनिराजों को आहार देने नहीं लेकिन देते हैं, जैसे देने आजकल को, उसमें अपन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई वस्तु उनको लाके दे सकते हैं। नहीं है, जैसे आजकल अब वो आहार का चोखा लग रहा है, उसमें जा जाके ऐसे भीड़ मचा मचा के एक एक घास लेके आके, वो कोई आहार दान थोड़ी है, वो तो है ही नहीं ना। वो भी कोई आहार दान है क्या, कि ऐसे आप महाराज के वहाँ भीड़ मचा के और जा रहे हैं और बिना बिठ रहा है, ऐसा हो रहा है। सही तरीका तो नहीं है वो, कि बस कहीं का बना बनाया है, मतलब मेहनत तो किसी ने की, लेकिन फिर भी अगर भाव है
उसमें भी मेन पॉइंट भावों का रहता है। अगर इस तरह का भी है और अगर अपने भाव उसमें हैं देने के, जैसे पंचकरण आदि में होता है, आहार दान तीर्थंकर मुनिराज वहां पर होते हैं, तो वहां तो बनाने वाले जो भी होते हैं, पर अगर अपने भाव हैं कि हम वहां उनको तीर्थंकर मुनिराज को आहार दें, तो भावों के अनुसार उसका फल लगता है। बोलिए चित्रा। ये जो अगर किसी का बीमार है, हार्ट का ऑपरेशन कराना होता है या किडनी का, उसमें अगर हम उसमें सहयोग करते हैं तो क्या ये भी मैंने दान, बता दिया ना, ये नहीं करें? मैंने बता दिया, आप मतलब आप अपने आप समझ लीजिएगा। मैंने अभी ये पूरा जवाब बिना पूछे ही दे दिया इसका जवाब, कि ये अगर कोई ऐसी परिस्थिति है, अपने विवेक से जैसी परिस्थिति हो, जिस तरह की जो परिस्थिति हो और आपका उस समय जो भाव बन रहे हो, जो आपको विवेक से उचित लगता हो, ठीक है ना। मैं हाँ करूं या ना करूं, आप मेरे से ही क्यों कराना चाह रहे हैं? दोनों में अनुमोदना, ठीक है ना। तो अपने विवेक से निर्णय कर लें, जैसी अपनी भूमिका हो, जैसे अपने भाव बनते हो, जैसी परिस्थिति होती हो, उसे यथा योग्य काम होगा, ठीक है। हम किस भूमिका में है, अपनी भूमिका का विचार किया जाएगा, हम किस भूमिका में है, तो भूमिका के योग्य कार्य किया जाता है। देखिए, तो ये कल अपन ने देख लिए थे लवण समुद्र में 48 लवण समुद्र में और 48 कालूदधी समुद्र में। तो कल ये आशा आंटी का प्रश्न था कि वहां पर भी कालूदधी में भी साइज वगैरह यही है। तो यद्यपि मैंने थोड़ा मतलब एकदम पक्का सा नहीं कहा था, लेकिन वो वही है जो साइज यहाँ कहे हैं, दिशाओं वाले 100 योजन के, विदिशा वाले 55 योजन के, और अंतर दिशा वाले 50 योजन के, और जो पर्वतों के साइड्स वाले हैं वो 25 योजन के। ख्याल में आ गया? 4 तरह के ये द्वीप हैं, चारों दिशाओं में, चारों विदिशाओं में, अंतर दिशाओं में 8, और जो हिमवन पर्वत और विजयार्थ पर्वत, इसके दोनों साइड, और मतलब भरत क्षेत्र की तरफ भी और ऐरावत क्षेत्र की तरफ भी। तो इस तरह से, और जो दूरियां हैं, बाउंड्री वॉल से जो दूरियां हैं, वो दूरियां भी उतनी ही हैं। कितनी कितनी दूरियां हैं कि जो दिशा वाले हैं वो 500 योजन दूर हैं, विदिशा वाले भी 500 योजन दूर हैं, अंतर दिशा वाले 550 योजन दूर हैं, और जो पर्वतों के हिमवन और विजयात पर्वत के साइड्स वाले हैं वो 600 योजन दूर है। सबको याद हो गया है मेरे ख्याल से, है ना। सेम ऐसे के ऐसे ही कालोदधी समुद्र में भी है। चित्रा जी, आपको नहीं समझ आया है तो आपको फिर से सुनना, आप एक वीडियो अपलोड कर दी है, वीडियो नहीं अपलोड नहीं, हमको सिर्फ पर्वत के बारे में जाना है दीदी, वो हम पढ़े भी थे किंतु मेरे को समझ में नहीं आया। कौन से जिस पर्वत? समुद्र में जो पर्वत हैं उनके बारे में। अब वो तो वो विषय तत्वार सूत्र का है, में चल रहा है, तत्वार सूत्र की क्लास में अच्छा बताएंगे, अच्छा, यहाँ नहीं चल। ठीक ठीक। और आप वीडियो को 1-2 बार सुन के देखिए, और जो मैंने एक पीडीएफ उसमें टेलीग्राम में भेज रखी बड़ी वाली, उसमें अच्छे से लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा पढ़ के देखिए, और नहीं होगा तो तत्वार सूत्र की क्लास में फिर बताएंगे दोबारा से। तो कालोदधी समुद्र में भी सेम ऐसे ही है, लेकिन वहां क्या है, कालोदधी समुद्र की रचना कैसी होगी कि ये तो है जम्बूद्वीप, फिर ये लवण समुद्र, फिर ये धात्री खंड द्वीप, और ये कालोदधी समुद्र। तो ये लवण समुद्र है ना, लवण समुद्र के तो ये जम्बूद्वीप ऐसा है पूरा बीच में, ठीक है। अब कालोदधी समुद्र के ये पूरा धात्री खंड द्वीप है, तो जैसे ये जो पर्वत वाले हैं, ये विजयार्थ पर्वत की साइड में, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो इसमें कहाँ होंगे कि इसमें जो पर्वत होंगे, ये बीच में इस तरह से ईश्वाकार पर्वत होता है धात्री खंड में, और फिर इधर ये समझ लीजिए ये यहाँ मेरू पर्वत है, और ये आएंगे इधर, ये ऐरावत क्षेत्र और ये भरत क्षेत्र, और फिर इनके पर्वत इधर। तो वो थोड़ा सा मैं आपको उसमें दिखाती हूँ एक बार, ढाई द्वीप का चित्र। तो थोड़ा सा मतलब उनकी जो जगह है
वो उसके हिसाब से थोड़ी इधर इधर। एक तो बात क्या है इसमें कि एक यहाँ होगा पर्वत वाला तो एक यहाँ होगा, अंदर साइड वाला भी बाहर साइड वाला भी। ये तो अपना चौड़ा नहीं बनाया थोड़ा, तो ये अंदर साइड वाला जो पर्वत के पास वाला होगा, जैसे एक इस साइड तो दूसरा इस साइड, और ये इधर के किनारे पे भी एक इस साइड तो दूसरा इस साइड, इस तरह से वो दूरी में फर्क पड़ जाएगा। साइज उतना ही है और दूरी मतलब किनारे से दूरी उतनी ही है। ये देखिए ये ढाई द्वीप है, ये बीच में जम्बू द्वीप है, फिर ये लवण समुद्र है, और ये धात की खंड द्वीप है। तो ये धात की खंड द्वीप में भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र किधर आएंगे, ये है भरत क्षेत्र यहाँ, और ये है विजयार्ध पर्वत। ये दिख रहा है आप लोगों को, कर्सर दिख रहा है, ये विजयार्ध पर्वत यहाँ है और ये हिमवन पर्वत यहाँ है। तो इनके साइड में मतलब वो यहाँ आएगा, मतलब इसमें तो अपने यहीं आ रहा है ना, जैसे ये यहाँ आ रहा है, उसमें ये यहाँ आएगा भी। बस इतना ये लोकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, एकदम इसके सामने यहाँ नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये विजयार्ध पर्वत इस जगह है, हिमवन पर्वत इस जगह है, तो एक 600 योजन की दूरी पर यहाँ यहाँ, और ऐसे ही दूसरी साइड इसमें भी दो है ना, ये दो इधर, एक मिनट, देखिए ये यहाँ से पढ़ते हैं अपन। लवण समुद्र के वायव्यांतर त्रिलोक सार है ये। दोनों तटों पर 24-24 और कालोदक यानी कालोदरी समुद्र के दोनों तटों पर भी 24-24 द्वीप हैं। इनमें दिशा विदिशा और अंतर दिशा संबंधी द्वीप तो सर्वत्र अर्थात चारों तटों की दिशा विदिशा और अंतर दिशाओं में ही है, किंतु पर्वत संबंधी द्वीप लवण समुद्र के अभ्यंतर तट पर तो जम्बू द्वीप संबंधी पर्वतों के दोनों अंतिम भागों में स्थित है, तथा लवण समुद्र के बाह्य तट पर और कालोदक के अभ्यंतर तट पर धात की खंड संबंधी पर्वतों के एक एक अंतिम भाग में ही है। तटों से द्वीपों का अंतराल एवं द्वीपों का व्यास जितना लवण समुद्र में कहा था उतना ही कालोददी में है। उन द्वीपों के में रहने वाले मनुष्यों के नाम अपने अपने द्वीपों के नाम सदृश ही हैं। ये तो इतना ही दिया है इसमें। लवण समुद्र के बाह्य तट पर और कालोदक के अभ्यंतर तट पर धात की खंड संबंधी पर्वतों के एक एक अंतिम भाग में ही है। 913 का चित्र, 913 कौन सा है? एक मिनट। चित्र तो यही दिया है। देखिए अपन देखते हैं। आशा आंटी आप क्या बोल रहे हैं?
कि जो आपने दूसरा धारती खंड और द्वीप वाला वो नक्शा दिखाया उसमें तो भारत क्षेत्र की दिशा ही चेंज दिख रही है, यूं नहीं है यूं है। तो वो दिशाएं ऐसी जाएगी ना इसमें अपनी, इसीलिए अभी अपनी चर्चा नहीं हुई है तत्वार सूत्र में 2.5 द्वीप की। भाई ये क्योंकि ये इस इतना बड़ा है और ये ऐसे दो पार्ट्स में आएगा। जो धातकी खंड है ना, तो भरत क्षेत्र इधर ही आएगा। ऐसे ऐसे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, बनेगा मतलब है ही इस तरह से वो। तो यहाँ पर ये एक यहाँ और एक यहाँ इस तरह से इसमें बनेंगे। मतलब 8 बनने हैं ना 4 पर्वतों के। तो एक जो ऐरावत क्षेत्र इधर है और यहाँ 2 भरत और 2 ऐरावत हैं। तो वहां तो दोनों साइड में ऐसे हो रहा था, यहाँ एक एक साइड में ही, यानी जो देखिए समझ में आ रहा है आपको। वहां तो जम्बू द्वीप में तो क्या है, ये जम्बू द्वीप में तो एक ही भरत क्षेत्र है और ये एक विजयार्ड पर्वत है ना। तो ये एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ इस तरह से बन गए पर्वत 8। अब यहाँ क्या है धातकी खंड में, ये यहाँ से बीच में से 2 है। तो एक पूरा जम्बूद्वीप की रचना इधर है जम्बूद्वीप जैसी, और एक पूरी जम्बूद्वीप की रचना इस साइड है, ऐसा है। तो अब यहाँ ये एक भरत क्षेत्र यहाँ है और ऐरावत क्षेत्र यहाँ है, और इस साइड का ऐरावत क्षेत्र यहाँ है और भरत क्षेत्र यहाँ है। ठीक है। अब यहाँ विजयार्ड पर्वत है बीच में और यहाँ भी विजयार्ड पर्वत है, ये विजयार्ड पर्वत है। तो अब ये अपन बनाते हैं अब यहाँ, ये तो है लवण समुद्र। अब कालो नदी कहाँ बनाए, इधर ही कालो नदी बनाते हैं, ये कालो नदी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। ये कालो नदी समुद्र है। ठीक है। अब पर्वतों के साइड्स में अपने को देखने द्वीप, तो एक है हिमवन पर्वत, ये है हिमवन पर्वत, ये हिमवन है यहाँ पर, ये हिमवन, ये भी हिमवन और ये भी हिमवन, यानी नहीं हिमवन नहीं सॉरी, ये तो है शिखरी, ये है शिखरी, ये दोनों शिखरी और ये दोनों हिमवन। 2 हिमवन है और 2 शिखरी हैं और 4 विजयार्ड हैं। तो अब कहाँ पर होंगे अंतर्द्वीप, वहां तो एक एक ही थे तो दोनों साइड में हो गए थे। अभी यहाँ कहाँ होंगे कि यहाँ इधर 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 और इधर, ये इस तरह से 4 हो जाएंगे। ठीक है ना। और ये 4 और 4 8 हो गए, और ऐसे ही इधर से, ये तो अंदर वाले किनारे से 600 योजन दूर जाने पर है और बाहर वाले किनारे से भी 600 योजन दूर जाने पर इसी तरह से 4 हो जाएंगे। तो ये इस तरह से 8 हो जाएंगे वहां। ठीक है। ये थोड़ा अंतर पड़ेगा, बाकी साइज उतना ही है, दूरी उतनी ही है, जो 100 योजन 55 योजन 50 योजन और 25 योजन साइज लेकिन उतना ही है, और दूरी भी उतनी है 500 500 550 और 600, दूरी भी उतनी है। लेकिन है पूर्व पश्चिमी क्या, या उत्तर दक्षिण हो गए। ये भरत ऐरावत। हाँ अब ये जो दिशा जो भी कहो, दिशा तो इस तरह से, ये तो अपन ने अपने इसमें बनाया ना, वो एक्चुअल में प्रोपोर्शन में बनेगा ना, तो दिशा भी वो उतनी फैलेगी। तो ये तो अपने पास कहलाएंगे तो जगह पूर्व छोटी पश्चिम, रहती है ना। पूर्व पश्चिमी कहलाएंगे ना। हाँ, इसमें पूर्व तो पश्चिम बिल्कुल, ही आएगा लगभग, वो उतना फैलेगा ना, और थोड़ी हो इसमें तो सकता है क्या विदिशा हो जाए। बिल्कुल उत्तर दक्षिण लग रहे हैं इसमें तो, जैसे अरे सीधा पे। इसमें तो अपने तो जगह बहुत छोटी रहती है ना अपने पास, तो वैसे इसमें है सब पूर्व पश्चिम में, ऐसे कैसे जैसे जम्मू द्वीप में। हाँ। तो ये इसमें थोड़ा सा, मतलब अपन इतना बारीकी में देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ये देखने वाली बात है, बाकी इतना बारीकी में बस ग्रंथ में भी इससे ज्यादा दिया नहीं, गाथाओं में भी ना कहीं कालो नदी समुद्र का भी बहुत अधिक विशेष वर्णन नहीं मिलता है, वैसे ही है, इतना है। ठीक। अभी देखिए आगे, पेज नंबर 194 से पढ़ना है अपने को, रत्नगंज शावकाचार में, ऊपर से ही पढ़ना है। लवण समुद्र के किनारे पर
ऐसे 24 अंतर्द्वीप हैं। दोनों किनारों के 48 तथा 48 ही कालोदधी समुद्र के दोनों किनारों के। इस प्रकार 96 अंतर्द्वीपों में कुभोग भूमियां हैं। उनमें कुपात्र दान से मनुष्य युगल उत्पन्न होते हैं। उनमें एक टांग वाले मनुष्य गुफाओं में रहते हैं और अत्यंत मीठी मिट्टी खाते हैं। अन्य दूसरे सभी मनुष्य वृक्षों के नीचे रहते हैं तथा कल्प वृक्षों के दिए अनेक प्रकार के फल खाते हैं। देखो अब ये अन्य जो भोग भूमियां हैं, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, वहां के मनुष्य क्या खाते हैं? मनुष्य तिरंज, जो अन्य भोग भूमियां हैं जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, वहां पर क्या खाते हैं? वो कितना आहार होता है उनका? स्मिता आंटी। भेड़े, सबसे पहले बेर, फिर भेड़े, फिर है वो आंवला। हाँ, और में आंवला, कहाँ से आता है? बेर खाते हैं, आंवला खाते हैं? आंवला आंवला खाते हैं बस भोजन में? जगन्य में नहीं, और भी मतलब 10 तरह के पेड़ होते हैं ना, अलग अलग कल्प वृक्ष होते हैं, उन कल्प वृक्षों से मांगते हैं ना। नहीं तो हाँ आंवला जी, मांगते हैं, आंवले आंवला ही मांगते हैं क्या? आंवले के जितने साइज का भोजन करते हैं, पर जो फल। खाना होता है वो कल्पवृक्ष देते हैं उनको। बढ़िया, स्मिता आंटी भी यही बता रहे थे। ठीक है, समझ नहीं पा रहे थे अपने। आंवले जितना, आंवला नहीं खाते हैं कि बस आंवला ही खा के छुट्टी हो जाए, फिर तो क्या फायदा वो भूमि में रहने का, या आंवला ही खाए, बेर खाए, हरड़ खाए। हरड़ तो और भी कड़वी कड़वी सी होती होगी। तो उतना साइट बता रहे, बेर बराबर, हरड़ बराबर, आंवले बराबर, लेकिन कल्प वृक्षों से भोजन लेते हैं। और फिर भी उसमें भी जो तिरंज आदि होते हैं, उसमें कल अपन ने पढ़ा था, मैं ये घास खाते हैं, मीठी सुगंधित घास खाते हैं। और ये कुमानुष द्वीप वाले क्या खाते हैं? तो कह रहे हैं कि ये सब जो है वो तो कल्प वृक्षों के दिए अनेक प्रकार के फल खाते हैं, लेकिन जो एक टांग वाले देखे थे अपन ने सबसे पहले दिशाओं में, कल देखे थे दिशाओं के हिसाब से, तो वो एक टांग वाले जो मनुष्य थे, एकोरूप नाम के, वो मिट्टी खाते हैं। ये देखिए पूर्व दिशा में एक टांग वाले मनुष्य हैं, एकोरूप नाम वाले, ये वृक्षों के फल नहीं खाते हैं, ये मिट्टी खाते हैं। मतलब इनका भोजन भी, और समझ लीजिए इनके हीन पुण्य या पाप का उदय, जो भी, मीठी मीठी मिट्टी खाते हैं। और अन्य सब मनुष्य जो हैं वो कल्प वृक्षों से दिए अनेक प्रकार के फल खाते हैं। अब कुभोग भूमि के मनुष्यों में उत्पन्न होने के कारण रूप परिणामों को त्रिलोक सार जी में कही 3 गाथाओं द्वारा कहते हैं। ये त्रिलोक सार की गाथाएं दी हैं, यहीं अपने रत्नगंज शावकाचार्य में गाथा पढ़ते हैं। जिनलिंगे मायावी जोई समन्तोव जीवध जीवित धन कंधा जीविधन कंखा ऐ गौरम सन्न जुदा करेंति जे पर विवाहम्पि दंसन विराहियाजे दो समणालोचयन्ति दुःसणगा पंचगितवामिच्छा मूणं परिह्य भजन्ति मूणं परिहर्य भजन्ति दुःभाव असुई सुदग वैचाई संकरादीहिं कैदाणाविकुपत्ते जीवा कुणरेषु जायन्ते। देखिए क्या कह रहे हैं, जो जिनेन्द्र का निर्ग्रंथ लिंग धारण करके अनेक परिचय सहते हुए भी मायाचार के परिणाम करते हैं, ज्योतिष विद्या, मंत्र विद्या, वैद्य विद्या द्वारा लोगों को प्रसन्न करके भोजन प्राप्त कर जीते हैं। यहाँ जो कारण बता रहे हैं ना, अकेला ऐसा नहीं कि कुपात्र दान, दान देने का ही फल अकेला नहीं बता रहे हैं, दान लेने का भी ये फल बता रहे हैं कि कोई इस तरह से दान ले रहे हैं। पढ़ते हैं एक बार अपन आगे पूरा।
लोगों को ज्योतिष वैद्यक मंत्र शास्त्रों द्वारा अपना भक्त बनाते हैं, तपस्रण करके धन की वांछा करते हैं, रिद्धि के गर्भ से युक्त हैं, हम जगत में पूज्य हैं तथा अपना यश जगत में विख्यात होने के गर्व से युक्त हैं, अपने साता के उदय जनित सुख के गर्व सहित हैं, आहार की वांछा करते हैं, अशुभ के उदय के भय सहित हैं, मैथुन की इच्छा करते हैं, परिग्रह तथा शिष्यों की वांछा करते हैं, दूसरों के विवाह कराने में प्रवृत्ति करते हैं, वे सब जिन लिंगधारी कुतप के प्रभाव से कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। कौन उत्पन्न हो रहे हैं? ये ऐसी, देखो, यद्यपि भोग भूमि दिख रही है, भोग भूमि का मतलब है कि बाहरी शारीरिक इस तरह का कष्ट नहीं है काम करने जैसा, नाम की भोग भूमि है वास्तव में तो, लेकिन कैसी स्थिति है, शरीर कितना विकृत है, तो विकृत परिणाम किए, खोटे परिणाम किए और धर्म की आड़ में किए। सबसे बड़ी बात क्या, धर्म, देखो ऐसे खोटे परिणाम करते हैं, खोटे भाव करते हैं, मायाचारी दुनिया में रहती है, लेकिन धर्म के नाम पर धर्म की आड़ में जो विकृति की गई, तो उसका क्या फल होगा, क्या परिणाम होगा? धार्मिक वेश धरकर और धार्मिक रूप से पूज्य बनकर, और फिर काम वही करे, नहीं ऊंचा पद धारण करके नीचा काम कराए। मोक्षा प्रकाशक में लिखा है, पद तो आपने ऊंचा धारण किया है, मान सम्मान ऊंचा चाह रहे हैं, और काम कैसा कर रहे हैं, तो उसका फल ये ऐसा बता रहे हैं। जिनेन्द्र का वापस से ऊपर से देख रहे हैं, जिनेन्द्र का निर्ग्रंथ लिंग धारण करके, जिनेन्द्र का निर्ग्रंथ लिंग समझ में आ रहा है? मुनि दशा धारण की, नग्न दिगंबर दशा धारण कर ली। अकेले नग्न हो जाने मात्र से पूज्यपना नहीं होता है, और नग्न हो जाने मात्र को नग्नता देखते ही हम पूज्यपना मान लें, ये ऐसा नहीं है। जैसे दान देने में जिम्मेदारी है ना, ऐसे ही हम किसके आगे सिर झुकाएं, पूज्य कौन है उसका निर्णय करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सच्चे देवशास गुरु का निर्णय करना। क्योंकि खोटे देवशास गुरु को मानने पूजने का फल, कि वो जहां फिर वो गुरु जी जाएंगे वहीं उनको मानने वाले जाएंगे फिर। इसलिए ये सबसे पहले ये बहुत जरूरी है, ये निर्णय करना। जैसे बीमारी के लिए सही डॉक्टर का निर्णय करते हैं अपन, किस डॉक्टर को दिखाएं, किसी को भी दिखा देते हैं उठा के, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कैंसर डिटेक्ट हो गया हो, और कोई बड़ी बीमारी हो, तो कोई भी अगल बगल में डॉक्टर है उसको दिखा देते हैं, कि नहीं अपने शहर वाला नहीं, जहाँ बड़े से बड़ा, मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर, वहां जाएंगे, दिल्ली, वहां जाएंगे। 2-4 दिन तो इसमें लगाएंगे, दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं। इसको फाइल भेजेंगे, उसको फाइल भेजेंगे, इस डॉक्टर को देखेंगे, उस डॉक्टर को देखेंगे, फिर किसने उससे इलाज कराया है, व्यूज देखेंगे, कितना निर्णय करते हैं। और ये अपना अपनी श्रद्धा, माथा जो कहते हैं ना, माथा सड़ा नारियल है, माथा मतलब हमारी श्रद्धा, किसी के भी आगे, किसी को भी देव मान लें, किसी को भी गुरु मान लें, किसी को धर्म को पूज लें, कि सब धर्म धर्म एक ही तो होते हैं, ऐसा नहीं है। उसका फल क्या आ रहा है, किस डॉक्टर को दिखा रहे हो, क्या फल आएगा, कैसा इलाज होगा, पता लगा कि गया। तो जिनेन्द्र का निर्ग्रंथ लिंग धारण करके अनेक परिचय सहते हुए भी मायाचार के परिणाम करते हैं। बाहर में परिचय, नग्न दिगंबर हुए हैं तो कम से कम इतना परिचय तो सहते ही हैं, सर्दी गर्मी का, भूख प्यास का, थोड़ा बहुत, वो तो थोड़ा बहुत तो सहना पड़ता ही, भले उसमें भी गड़बड़ करते हो तो भी थोड़ा बहुत तो वो परिचय सहते ही हैं, लेकिन मायाचार के परिणाम करते हैं। ज्योतिष विद्या, मंत्र विद्या, वैद्य विद्या द्वारा लोगों को प्रसन्न करके भोजन प्राप्त कर जीते हैं। ये मुनिलिंग धारण करके ये काम करना, ज्योतिषी पने का काम, लोगों को भविष्य बताना, ये सब तुम्हारा ऐसा होगा वैसा होगा, हाथ वाथ देखे, कुंडलियां मिलाए, बनाए, बताए। भले ही ज्ञान हो जाता है मुनिराजों को, हो सकता है, सच्चे वितरागी मुनिराजों को भी हो सकता है, तप के प्रभाव से क्यों नहीं हो सकता है, और बिना तप मतलब झूठों को भी हो सकता है, ये तो बुद्धि का काम है। ये ज्योतिष की तो किताबें आती है हमारे, तो ये बच्चे शास्त्री करते हैं ना, तो इनके तो कोर्स में होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कुछ ज्योतिष, तो थोड़ी बहुत तो सीख जाते हैं, अपन भी सीख सकते हैं, किताब खरीद लाओ बाजार से और सीख जाओ ज्योतिष।
तो ये ज्योतिष के द्वारा मंत्रों की मंत्र वगैरह, ये वैद्य वैद्य तो होते ही हैं। तो कुछ अगर अपने को नॉलेज है तो इसका यूज किस में कर रहे हैं, लोगों को प्रसन्न करके। अब ये लोग मेरी प्रसन्न हो जाएंगे, भक्ति करेंगे, तो वो अपने को अच्छा भोजन मान सम्मान ये मिलेगा। ये मायाचारी है। इसके लिए मुनि नहीं बने। दुकान खोल के बैठ जाते ना कहीं, तो दुकान चल जाती, टिकट फीस ले लेते, दुकान चल जाती, तो भोजन तो मिल जाता ना। लेकिन आपने पद कौन सा धारण किया, और उसके माध्यम से आप मान सम्मान भी, धन भी, यश, मतलब किस जगह उसको कैश कर रहे हैं। ये लोगों को ज्योतिष, वैद्यक, मंत्र, शास्त्रों आदि द्वारा अपना भक्त बनाते हैं। तपस्या करके धन की वांछा करते हैं। तप आदि के माध्यम से लोग प्रसन्न होकर अपने को धन दें। रिद्धि के गर्व से युक्त हैं। कोई रिद्धि वगैरह हो गई हो तो बहुत घमंड हो गए हैं। हम जगत में पूज्य हैं तथा अपना यश जगत में विख्यात होने के गर्व से युक्त हैं। हम पूज्य हैं जगत में, ऐसा घमंड है उनको। अपने साता के उदय जनित सुख के गर्व सहित हैं। आहार की वांछा करते हैं। अशुभ के उदय के भय सहित हैं। मैथुन की इच्छा करते हैं, मतलब आहार की वांछा, आहार मिले। अब एक बार करना है, वो श्रावक कराएगा तो अच्छे से अच्छा आहार मिले। आहार के लिए उपदेश देते रहे, ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए, ये देना चाहिए, इस तरह से। और मैथुन की काम सेवन आदि की भी अभी मतलब अंदर से वासना गई नहीं है। परिग्रह तथा शिष्यों की वांछा करते हैं, मेरे बहुत भक्त हो जाएं। जैसे अभी यूट्यूब जो चैनल जिनके हैं, यूट्यूबर्स, तो वो हमारे कितने फॉलोअर्स हो गए, कितने व्यूज हो गए हैं, वो उसमें लगे हैं। सबके अपना अपना है, तो वो महाराज बन गए हैं, तो कितने हम हमारे भक्त हो गए हैं। उसी में अपना बड़प्पन मानते हैं, उसी में अपनी महानता मानते हैं। दूसरों के विवाह कराने में प्रवृत्ति करते हैं। अब बताओ, अन्य विवाह करण ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत का अतिचार का है। अणुव्रत का गृहस्थ भी केवल अपने सगे बेटे बेटी का विवाह कराए, दूसरों के पोता पोती हो कि भतीजा भतीजी हो कि भांजा भांजी हो, उनका विवाह कराने की भी जिम्मेदारी गृहस्थ की भी नहीं है। और ये जिन लिंग धारण करके लड़का लड़कियां मिलाते फिरते हैं, रिश्ते बता दें, विवाह कर, उसमें उत्साहित रहे। कितना ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी। जो जिन लिंग धारण करके भी सम्यक दर्शन की विराधना करते हैं, अपने दोषों की गुरु से आलोचना नहीं करते, अन्य के दोष कहते हैं, वे कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। देखो, अभी तो किसकी बात चल रही है? अभी तो दान वाली की बात नहीं चल रही। अभी तो जिन लिंग धारण करके भी सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दर्शन की विराधना करते हैं, अपने दोषों की गुरु से आलोचना नहीं करते। ये मुनिराजों का भी कर्तव्य होता है, आवश्यक होता है कि प्रतिदिन 2 बार 3 बार ये सब प्रतिक्रमण आदि करें, गुरु के सामने जाके आलोचना करें। और अपने दोष छुपाते हैं, अगर दोष छुपाते हैं तो ये कुमनुष्यों में उत्पन्न होने का कारण हो सकता है। अन्य के दोष कहते हैं, दूसरे के तो बताएंगे। अभी देखो, ये तो बात उनकी चल रही है, अपन तो ऐसे सुन रहे हैं, हम तो अपने को क्या है, ये तो उनकी बात चल रही है, हम तो है नहीं। लेकिन अगर ऐसे काम करने से उनको दोष लग रहा है, तो यदि ऐसा काम मायाचारी वाला हम करेंगे तो हमको दोष, हम तो वैसे ही दोषों में डूबे हुए हैं, हम तो वैसे ही काजल की कोठरी में बैठे हुए हैं। तो यदि हम अपने दोषों की तो निंदा अगर आलोचना करें नहीं, दूसरों के दोषों को कहने में तो उत्साहित रहते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसी, ये वैसी, और मैं कैसी, कि मैं तो महान, ऐसे ही चलता है ना। दूसरों के दोषों को कहने में, अन्य के दोष कहते हैं और अपने दोषों की आलोचना नहीं करते, वे कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तप के द्वारा काय क्लेश करते हैं। देखो, अभी अन्य मतियों की बात आ गई। पंचाग्नि तप द्वारा काय क्लेश करते हैं। पंचाग्नि तप समझते हैं, चारों तरफ अग्नि जला दी, जैसे गोल घेरे में, और खुद बीच में खड़े होकर, और ऊपर से सूरज तप रहा है, तो ऐसा पंचाग्नि तप। मौन छोड़कर भोजन करते हैं। देखो, भोजन मौन से करना चाहिए, ये तो गृहस्थों के भी नियमों में है, 7 जगह मौन रहना चाहिए। ख्याल में है किसी को?
लघु शंका, दीर्घ शंका, भोजन, मैथुन, और कौन से हैं? 4 ही हुए। और किसी को याद है? चलिए फिर बता दूंगी, याद नहीं आ रहा है अभी। किसी को याद हो तो बोलिए। स्नान, एक स्नान भी है। 5 हो गया, 2 और रह गए हैं। मौन से काम करने चाहिए। तो मौन छोड़कर भोजन करते हैं, तो जब गृहस्थों के लिए मौन का है, और अगर मुनि लिंग धारण कर रखा है और फिर भोजन के समय बोल दे, तो ये दोष है। जो दुष्ट भावों द्वारा दान देते हैं, देखो मौन छोड़ के भोजन करते हैं, ये तो सामान्य रूप से भी लागू पड़ सकता है। इसलिए अपने को भी भोजन करते समय हमारी तो सारी बातें ही भोजन की, डाइनिंग टेबल पे तो सारे मिलते हैं हम लोग तभी तो बातें करते हैं, क्या करें और कोई मिलने का समय ही नहीं है, सारे घर वालों से तभी मिलते हैं। देख लेना, विचार करना है। जो दुष्ट भावों द्वारा दान देते हैं, दान तो दिया लेकिन भाव कुटिल भाव रखे, दुष्ट भाव रखे। जो अपवित्र होकर दान देते हैं, अब ये दाता की बात आ गई है, अब अपनी बात चालू हो गई है, समझ लेना। अपवित्र होकर दान देते हैं। अभी पता है क्या होता है, जैसे पंच कल्याणकों में अब वही जैसे अभी कहा ना आशा आंटी ने भी, इतनी भीड़ है, इतना लमसम काम हो रहा है, तो अ, कोई तो शुद्धता से आते हैं जिनको पता है, विवेक है, थोड़ी नॉलेज है, और जिनको नॉलेज नहीं है, बस उनको तो देना है, आहार देना है, नंबर पे लगना है। तो कोई से भी साड़ी, ड्राई क्लीन की साड़ी पहन के आए हैं हम तो, और खाली साड़ी साड़ी बदल ली है और सारे वस्त्र वही हैं, मतलब तो पवित्रता का ध्यान नहीं रखा है, वस्त्र बदले हैं। तो मतलब कितनी कैसी कैसी बातें हैं, लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है कि वस्त्र तो बदल लिए, शुद्ध वस्त्र धुले हुए पहन लिए, अब जो खोले हैं उनको वापस समेट के रख रहे हैं, तो वो तो उनसे छू गए सब, दरी पे चल रहे हैं, पर्दे के छू गए हैं। तो ये सब बहुत माइनर माइनर सी बातें हैं, लेकिन है तो अशुद्धता ही। तो मान लीजिए कि अपने पास अभी शुद्ध वस्त्र नहीं है और इसी तरह का कुछ है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे सब चलता है, ये तो देखो वो तो ऐसे ही पहन के आए, वो भी तो दे रहे हैं, वो भी तो दे रहे हैं, तो आप भी दे लो। ऐसा, तो ऐसा दूसरा कर रहा है तो उसके परिणामों का और उसकी क्रिया का फल उसको लगेगा। हमको पता है कि हमारी दशा अभी पवित्र नहीं है, अपवित्रता आ गई है, अशुद्धि हो गई है, किसी से छू गए हैं, और फिर भी लेकिन अपने को तो दान देना है ना, दान दे के भोग भूमि रिजर्व करानी है, कि वो कौन सी भोग भूमि रिजर्व हो जाएगी, कुभोग भूमि हो जाएगी, ये पता ही नहीं चलेगा। ऐसा होता है, मतलब ये तो अभी दान की बात है। कहीं कहीं देखो, भगवान का स्त्रियों को प्रक्षाल करने का निषेध है। अब मैंने टॉपिक तो छेड़ दिया है, समय हो गया, पता है लोगों के हाथ खड़े होंगे स्त्रियों का ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी मुनिराज हैं, और वो 18,000 शील के स्वामी तीर्थंकर परमात्मा, स्त्री प्रक्षाल कैसे करें उनका। लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं कोई ना कोई अलाउ कर देता है, कहीं चलती है इस तरह की पद्धतियां कि स्त्रियां भी करें। तो हम लोग क्या सोचते हैं, यहाँ तो मौका मिलता नहीं है, और वहां सब कर रहे थे और उन्होंने कहा आप भी करो, हम भी कर डाल दिया 1 लोटा। इसका फल क्या होगा, ये मतलब विवेक नहीं है, क्योंकि करके आए लोग ऐसा 12 साल में होते हैं ना, वहां अलाउ करते हैं कि अपने को यहाँ तो मौका मिलता नहीं है, और आके धन्य मान रहे अपने आप को कि हम भी, अरे कितना कितना गलत काम करके आए, ये नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं हमको बहुत पुण्य मिलेगा। ये ये है ना, जो अपवित्र होकर दान देते हैं। अभी इसमें बहुत बातें हैं, अभी तो अपना समय हो गया। जो सूतक सहित होकर दान देते हैं, जो रजस्वला स्त्री से संसर्ग करके दान देते हैं, जो जाति संकर आदि होकर दान देते हैं, जो कुपात्रों को दान देते हैं। ये तो एक पॉइंट है, कुपात्रों को दान देते हैं, कुभोग भूमि में उत्पन्न होने का। इसके अलावा ये जो ऊपर और भी दिए हैं, अपन करेंगे फिर से इस पैराग्राफ की चर्चा बाद में जब क्लास होगी, किस तरह से वे सब को मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। इस तरह से ये प्रकरण अभी अधूरा ही है, कल तो क्लास होगी नहीं, और कल हो गई 28, फिर 29, 30 अभी अब रखनी है नहीं रखनी है वही है बात।
नहीं है तैयार सब लोग? नहीं रखते हैं, छुट्टी रखते हैं, ये वीक छुट्टी रखते हैं। 4 तारीख से अपन वापस बैठेंगे। 3 का तो संडे है ही, 2 तक दिवाली का माहौल रहेगा ही। तो फिर 4 तारीख से मंडे से अपन बैठेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से, दीपावली पर्व है, धर्म आराधना का, भगवान महावीर स्वामी निर्वाण पधारे। तो गौतम स्वामी ने कैसे मनाया उनका निर्वाण महोत्सव, कि वो दीपक वीपक जलाने नहीं बैठ गए, लड्डू खाने नहीं बैठ गए, लड्डू बांटने भी नहीं बैठ गए, सफाई करने भी नहीं, सफाई करी उन्होंने, कि जो बचे थे ना उनके कर्म सारे ही बचे हुए थे, तो मुनि दशा में ही थे। 4 घातिया कर्मों का नाश किया उसी दिन। उसी दिन सुबह महावीर भगवान, सबको पता है ये बात, तो सुबह महावीर भगवान निर्वाण पधारे, तो शाम को उन्होंने क्या सफाई कर दी कि 4 कर्म साफ। हम क्या करते हैं कि हम और कर्मों को आमंत्रण देते हैं। तो दीपावली इस तरह से मनानी चाहिए। धर्म आराधना, देखो अपने जो भी पर्व है ना, ये दीपक जलाना और ये फटाके वटाके तो है ही नहीं, बिल्कुल महाहिंसा के काम है, वो तो बोलने की बात नहीं है। लेकिन दीपक आदि जलाना, मिठाई आदि खाना ठीक है, वो कदाचित जो भी जिसके जैसे होता हो, लेकिन हमारे पर्व वो धर्म आराधना के पर्व है, आत्म आराधना पूर्वक ही पर्व मनाए जाने चाहिए, वैराग्य भाव पूर्वक और धर्म आराधना पूर्वक ही हमें पर्व मनाने चाहिए। तो हमारा क्या होता है, पर्व अब अपने 1 हफ्ते जब पर्व आ रहा है, तो हमारी जैसे तैसे 1-2 घंटे की आराधना लगते थे, वो भी छुट्टी हो गई। लेकिन खुद भी अपने आप से धर्म आराधना, मतलब अपना स्वाध्याय चिंतन मनन के लिए समय निकाल कर वो अवश्य करें, अधिक से अधिक वो करें, तो पर्व मनाना सार्थक होगा। इसके अलावा कोई वीडियोस होंगी कोई संजीव जी की, दादा की, दीपावली के संबंध में और कोई, तो मैं डाल दूंगी, आप लोग सुनना। बोलिए शांति। मलेच्छ खंड में भी यही कारण होते हैं क्या पैदा होने के? नहीं, कुछ कारण ये भी होते हैं, बाकी तो वहां ऐसा कुमनुष्य वाली स्थिति नहीं है, मनुष्य अपने जैसे ही होते हैं, बस धर्म से विमुख हैं। तो जो धर्म से विमुख होते हैं, जो सोचते हैं हमको धर्म नहीं मिले, ऐसी भावना भाते हैं, धर्म से द्वेष रखते हैं, तो उनको ऐसा स्थान मिल जाता है, वहां जाके उत्पन्न हो जाते हैं। जो अभी ये भावना भा रहे हैं, मान लो धर्म से जो द्वेष जैसा भाव रख रहे हैं कि धर्म बेकार है, धर्म नहीं होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो वो ऐसी जगह जाके उत्पन्न हो जाएंगे। बोली भी नहीं। दीदी सूतक के साथ पातक का भी लगाया जाएगा? हाँ, सूतक पातक दोनों, वो एक शब्द लिखा है सूतक। नहीं तो मेरा मतलब कहने का ऐसा था, जैसे किसी की डेथ हो जाती है और 11 दिन से पहले ही 13वीं के दिन पैसे बोले जाते हैं, तो वो क्या फिर गलत हो गया? वो तो पैसे तो बोलना है, वो दान मतलब पैसा, एक तो में उस जाता है तरह जब से तक। देना। हाँ, वो ऐसी वो कोई तो बात तिये के दिन नहीं ही है। बोल देते ना, तिये के दिन ही बोल देते हैं। हाँ वही तो मैं कह रही, तो फिर वो वो तो ऐसा बोलना है, और रुपए वाली बात अलग हो जाती है, और फिजिक मतलब वो आहार आदि देना। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है फिर दीदी, बिल्कुल। बोलिए आशा। अगर में बोलते हैं वो तो खुद अपने जीने मरने से पहले ही निकाल के जाता हाँ है, हाँ, बहुत बहुत तो लोग पहले ही मरणासन्न वो होते तो हैं तो ही अपने दे हाथ में जाते कर जाता है पहले ही, हैं। हाँ, बाद में नहीं होता, वो तो पहले ही दे जाते रुपए बोलने वाले में उसमें वो नहीं हैं। आएगा। हाँ, उन्हें वो पहले ही दे जाते हैं खुद ही। हाँ, चलिए जिनवाणी स्तुति बोलिए पूर्णिमा की। शेयर करो। अभ्यास होता निरंतर संशय विपर्य अरे दूर भागे, जिना गम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित्य हमारे, समाधान हो ज्ञान में सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मई धर्म सुख में,
प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा साध्यवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत भरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत भरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत भरते।